हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग करेंगे। आपका कोई भी साइज हो पैंट का, मेथड आपका यही रहेगा और बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे कि पैंट की कटिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए जिससे आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो ओपन साइड है वो इस साइड में रखा हुआ है और इधर साइड में हमारा बंद साइड है। तो इस तरीके से आपने ओपन साइड इस तरफ रखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से फैब्रिक को करना है सीधा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये ड्रॉ करने का हमारा यही मकसद है, जिससे कि यहाँ पर जो भी फैब्रिक हमारा ऊंचा नीचा होगा वो देखिए यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें बिल्कुल परफेक्ट इसकी लाइन मिल गई है, सीधी लेंथ कि हमें पैंट में कितनी मार्किंग चाहिए। तो उससे पहले हम यहाँ पर लेंगे मार्जिन। तो ये मार्जिन हम लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच का, 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये हमारा फोल्ड में आएगा, पैंट हम फोल्ड करेंगे ये हमारा फोल्ड में आ जाएगा। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है फोल्ड की। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो हमारी पैंट की जो लेंथ है वो हमें लेनी है, फुल लेंथ हमें रखनी है 39 इंच, पर हम इसमें 1 इंच कम रखेंगे। तो 1 इंच कम रखने का इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, क्योंकि जब हमारी ऊपर बेल्ट लगेगी 1.5 इंच की तो उसमें ये कवर हो जाएगा, तो हमारा 39 इंच हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच लेंथ कम रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 इंच लेंथ कम रखी है। इसके बाद देखिए एक लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके, क्योंकि ये है हमारी किनारी, तो किनारी जो आएगी अगर सिलाई में तो फिर हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम किनारी को निकाल देते हैं। तो ये किनारी हमने निकाल दी है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से लेना है 12 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमारी देखिए जो हिप राउंड है वो है हमारा 48, लेंथ है हमारी 39, मोहरी हम रखेंगे 14 और कमर है हमारी 40। तो देखिए इन 4 मेजरमेंट के हिसाब से ही हम करेंगे कटिंग। तो देखिए 48 है हमारा हिप राउंड, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर 12 इंच लेना है और प्लस 1 इंच की हम यहाँ पर डालेंगे डार्ट और 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 14 इंच ले लिया है, क्योंकि ये हैवी साइज की पैंट है। इसके बाद देखिए जो भी आपका हिप राउंड है उसका 4 पार्ट आपको लेना है नीचे, यानी कि 12 प्लस इसमें हम कर देंगे 1.5 इंच ऐड। इस तरीके से हमारा निकल आएगा यहाँ पर क्रॉच एरिया। तो उस क्रॉच एरिया से पहले हमें यहाँ पर थाइस का मेजरमेंट लेना है 28, यानी कि 14 इंच पर हम लगाएंगे मार्क इस तरीके से। और इस तरीके से ये हमारा जो थाई का मेजरमेंट है यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे और ये हमारा क्रॉच एरिया है। तो क्रॉच एरिया के लिए हमें मार्किंग करनी है, जो हमने यहाँ पर लिया है इससे हम 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग करी है और यहाँ से हम 2 इंच, देखिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो गई है। ये हमारी फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग है। इसी में हम आपको बैक पार्ट भी कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए मोहरी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमने मेजरमेंट लिया है 15 आ रहा है हमारा, जो हमारी थाई का मार्क है। तो 15 का हाफ हो गया 7.5, ये है हमारा सेंटर। तो इसी तरीके से हम यहाँ से 7.5 पर मार्क करेंगे। देखिए तो ये हमारा निकल के आ गया सेंटर। अब हमें कितनी लेनी है अपनी मोहरी, 14। तो 14 का हाफ कितना हुआ 7, और 7 का हाफ कितना हुआ हमारा 3.5। तो इस तरीके से देखिए 3.5 हमने इस साइड लेना है और 3.5 हमने इस साइड लेना है। तो इस तरीके से हमारी मोहरी निकल गई है। तो यही फॉर्मूला है हमारी मोहरी निकालने का। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है पैंट का, और यहाँ से हमें ये जो हमने लाइन रखी है यहाँ तक की शेप देना है। तो इसमें क्या होता है, जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया है ये बिल्कुल हमारा फिटिंग का है, जो हमारे बॉडी का मेजरमेंट है उस हिसाब से हमने इसकी मार्किंग की है यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट होता है हमारा, उसे हम हमेशा 1 इंच यहाँ से डाउन करते हैं। तो इसे हम हमेशा 1 इंच क्रॉच एरिया की साइड में डाउन करेंगे। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए है तो ये वाला आप डाउन जरूर करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग हो गई है
इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको कट कर लेना है। तो कट हम किस तरीके से करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग करने के लिए देखिए हमारे ये 2 पार्ट उठाने हैं और यहाँ से इस तरीके से, देखिए हमने यहाँ पर 2 पार्ट लिए हैं। तो यहाँ से हमें 2 पार्ट लेने हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रंट के पार्ट को कट कर लिया है। अब इसके बाद क्या है, वैसे हम क्या करते हैं, इस पार्ट को अलग कट करते हैं और बाद में हमें इसे बिछाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अब हमें इसे जमाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा इन 2 पार्टों पर देखिए जमा हुआ है। ये 2 पार्ट हमारे रह गए हैं बैक के लिए। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 2 इंच का हमारा फॉर्मूला है। 2 इंच का फॉर्मूला यूज करेंगे तो पैंट आपकी परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि टाइट है या फिर अनकंफर्टेबल है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड से जो हमारा क्रॉच एरिया है, यहाँ से हम, क्योंकि हैवी साइज है तो हम यहाँ से 3 इंच ऊपर लेंगे। अगर आपका साइज कम है 32, 34 या 36 या फिर 38 तक है तो फिर आप इसे कम भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, और ये वाली लाइन जो है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ से हमने कितना लिया था, क्रॉच एरिया अपना 2.5 लिया था, तो यहाँ से हमें 2.5 ही लेना है। इसके बाद देखिए 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच और यहाँ पर 2 इंच। बस हमें ये 2 इंच वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और देखिए हमारी पैंट कितनी परफेक्ट बनती है। तो देखिए ये वाली जो मार्किंग है, ये हमें जो हमारा यहाँ पर क्रॉच एरिया खत्म हो रहा है यहाँ पर ही लाना है। इसको हम सबसे पहले मार्क करेंगे, देखिए ये हो गई। इसके बाद सेपर पट्टी लेनी है हमें और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से जो हमने 2 इंच का फॉर्मूला यूज़ किया है उस 2 इंच वाले में हमें इस तरीके से लाइन ड्रा करनी है। देखिए ये हो गया हमारा बैक के लिए। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है। देखिए क्रॉच एरिया का शेप हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। बाकी हमने ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही कर लेना है। इसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन हमने, जो यहाँ पर 3 इंच हमने एक्स्ट्रा दी है, देखिए ये हमने क्यों दी है, क्योंकि यहाँ से क्या है, अक्सर बैठने में आसन में खिंचाव आ जाता है, आसन हमारा खिंच जाता है, तो पीछे का हमें हमेशा बढ़ाना होता है। आगे का तो ठीक रहता है पर पीछे का बढ़ाना होता है हमें, जिससे कि हमारी पैंट जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग में आए और हमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस लाइन को हमें देखिए कहाँ, इधर से हमें नहीं बढ़ाना है, इधर से हमें बिल्कुल यहाँ पर ही रखना है जहाँ पर हमारी देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग थी, और इस मार्क को इस तरीके से ले जाना है। तो इस तरीके से हमारी पैंट की परफेक्ट मार्किंग हो गई है और इसी पर हमें कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए है ना कितना इजी पैंट कट करना। अगर आप ये 2 इंच वाले फॉर्मूला को सही से यूज़ करते हैं तो आपकी कभी भी पैंट में फिटिंग की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और आपको कपड़े को बार बार जमाना भी नहीं है। इस मेथड से आपको एक बार में ही दोनों पैंट के दोनों जो पार्ट है पैंट के दोनों कट कर लेंगे आप आसानी से। और इससे क्या है, हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो जितना भी फैब्रिक था वो इस साइड बच गया। यहाँ से हमने बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर ली है, और जो इस साइड में जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इससे हम पॉकेट वगैरह कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कट लगाने हैं। यहाँ पे हम मोहरी का कट लगा लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी पैंट की परफेक्ट कटिंग हो गई है। इसके बाद जो हमारा ये फैब्रिक साइड से लेके बचा है, और इस तरीके से कटिंग करने में हमारा फैब्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से बच जाता है। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर जो हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक डाट डालनी है बीच में, जो हमने डाट के लिए एक मार्जिन लिया था
तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 14 इंच है, तो हम इस तरीके से 7 इंच पर मार्क करेंगे। और ये वाली जो डार्ट है आप 5 इंच तक डाल सकते हैं यहाँ तक, या आप 6 इंच भी कर सकते हैं। देखिए 5 इंच या फिर 6 इंच तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंच की डार्ट डालनी है, तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर हमें लेना है। और इस तरीके से हमें, तो देखिए ये हमारी डार्ट हो गई है। यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो डार्ट पड़ेगी उसका मार्क हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं पॉकेट को कट। तो पॉकेट के लिए देखिए साइड में जो हमारा फैब्रिक बचा था उसी से हम पॉकेट भी कट करेंगे। तो पॉकेट कट करने के लिए देखिए पॉकेट की जो लेंथ है हमें वो देखिए किस हिसाब से लेनी होती है। देखिए पॉकेट की हम जो लेंथ है वो रखेंगे, आप 13 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 14 इंच रख रहे हैं इस तरीके से, और ऊपर से भी हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट। तो ये वाला साइड हम ऊपर साइड रखेंगे, क्योंकि ये देखिए आप थोड़ा सा हमारा यहाँ पर कम है, ये हमारा देखिए ज़्यादा है, 7 इंच है और यहाँ पर हमारा 6 इंच है। तो हम इसे ऊपर साइड में रखेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इस तरीके से कट करना है। तो देखिए बस हमारी ये पॉकेट कट हो गई है, और इसे बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर आपको अटैच करना भी बताएंगे। तो हमें क्या करना है, ऊपर से 2 इंच छोड़ेंगे इस तरीके से, 2 इंच ऊपर से हमें छोड़ना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें 6 इंच पर मार्क करना है, और इस मार्क को इस तरीके से हमें यहाँ तक लाना है। तो देखिए इस तरीके से हम पॉकेट भी हम अपनी कट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको हमारी कटिंग पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी कटिंग कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके से आप अगर कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, और जो आपकी यहाँ से आसन में खिंचाव आता है वो खिंचाव भी बिल्कुल नहीं आएगा। और इस साइड से आपको जो आपका मार्जिन था वो आपका कवर हो जाएगा। तो इस 2 इंच के मार्जिन में क्या होता है कि हमारा जो मार्जिन है वो कवर हो जाता है, और ऐसा नहीं होता कि पीछे वाला पार्ट जो है वो आगे की साइड नहीं आता है। तो इस तरह से आप कटिंग करिए, और बहुत ही आसानी से आप देखिए कटिंग कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।